एक एक्सीडेंट हो गया बचिया से, वो उठ के 10 फीट दूर जा पड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गिरिराज और आप देख रहे हैं जीपीए देवास्था। और आज हम अपनों से अपनी मुलाकात में आज ऐसे व्यक्तित्व के धनी से आपको मिलाने जा रहे हैं जो हमारे नींव के पत्थर ही कहा जा सकता है उनको। जब से यहाँ पर सीतावाड़ी में जो शक्तिपीठ बनी है उससे पहले से गुरुदेव से ये जुड़े हैं। आइए हम उनसे उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से वो कब जुड़े और उनके सानिध्य में उन्हें क्या क्या लाभ हुए और उनकी खुद की कुछ ऐसी अनुभूतियाँ जो उन्होंने खुद गुरुदेव के साथ जी हैं, तो उन्हें हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के मुंह से, उन्हीं की वाणी में, उन्हीं के विचार कि वो गुरुदेव से कब से जुड़े और गुरुदेव से जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुए। आइए सुनते हैं उन्हीं से, उन्हीं की वाणी। मैं 1994 में सर्वप्रथम शांति कुंज गया। हमारे साबाद 12 के प्रभुदयाल जी माठ साहब, उनके सानिध्य में हम यहाँ से 10-11 व्यक्ति शांति कुंज गए। शांति कुंज हमने सत्र किया। उस समय से भी हम गुरुजी जो 94 से जुड़ चुके हैं और नियमित रूप से जो शांति कुंज द्वारा बताई गई साधना बराबर उस समय से ही करते आ रहे। हर जगह कार्यक्रम जो गुरुजी के होते थे उनमें हमारी भागीदारी रही, समय दान दिया। कोटा अश्वमेध यज्ञ हुआ उसमें भी हम गए, जहाँ जहाँ गोष्ठियाँ भई वहाँ भी हम गए। फिर सन 1998 में हमने यहाँ 108 कुंडीय संसार महोत्सव, बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पर किया था, जो जिसमें 1 लाख से ऊपर भागीदारी रही, उपस्थिति रही व्यक्तियों की। विराट कार्यक्रम था, विराट महोत्सव था। उसके बाद यहाँ पर विचार आया गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण, स्थापना की। यहाँ पर पौधे लगाए, सामाजिक कार्यक्रम किए, बराबर 5 कुंडी यज्ञ, 24 कुंडी गायत्री यज्ञ, 51 कुंडी गायत्री यज्ञ हमारे क्षेत्र में। बहुत हमारे यहाँ गायत्री शक्तिपीठ पे अच्छा कार्यक्रम दैनिक रूप से चलता है। प्रतिदिन यज्ञ होता है, संस्कार होते हैं, सब कार्यक्रम होता है। और मैंने इस जीवन में ये अनुभव किया कि जब से मैं गुरुजी के सानिध्य में आया हूँ तब से मेरे जो कठिन से कठिन कार्य आसानी से होते चले गए। मैंने अनुभव किया, मैं सोच ही नहीं सकता था। शुरू में मैंने बोर लगाया, मेरे गांव में मेरा बोर खाली गया। लोगों ने मेरी आलोचना की, सब कुछ मुझे झेलना पड़ा, पर उससे मुझे लाभ हुआ कि वो बोर खाली जाने से मैंने दूसरी जगह ध्यान दिया। मैं एक किसान था तो ज़मीन उस समय मैंने सस्ती ज़मीनें मिल रही वो मैंने ली, फिर बोर लगाया, पानी निकला, सब कुछ हुआ और सारे बच्चे संस्कारवान हो गए। कोई गलत रास्ते पे नहीं है, सारों बच्चों के धंधे लग गए। गुरुजी की कृपा से सब काम जो कठिन से कठिन थे वे आसान होते चले गए। आज मैं बहुत स्वच्छ बढ़िया जीवन जी रहा हूँ। पहले मैंने सारे नशों में भी मैं व्यस्त था, नशों की लतों से आज मैं बीड़ी सिगरेट भली सुपारी भी नहीं खाता हूँ। मैं इससे मुझे अनुभव हुआ कि स्वच्छ जीवन मैं बहुत शांतिपूर्वक जी रहा हूँ। बढ़िया उच्च विचार हैं, कोई फजूल खर्ची नहीं है। इसके बाद एक दफ़े मैं और मेरे साथ रघुवीर गुरुजी के कार्यक्रम में हम जा रहे थे। मेरे पास गाड़ी थी, 5 कुंडी यज्ञों के प्रचार में हम जा रहे थे और हमारे एक एक्सीडेंट हो गया बचिया से, वो उठ के 10 फीट दूर जा पड़ी। हमने सोचा बहुत बुरा हुआ है, कैसे हो गया। फिर हमने देखा वो कुछ 10 मिनट बाद ही वो वहाँ से उठ के चल दी। मतलब गुरुजी की कृपा से हमने समझा कि कहीं ये गौ हत्या नहीं हो गई हो, पर वो यूँ की यूँ चली गई। दूसरे दिन भी देखा उस आसपास कुछ नहीं था और उसका जीवन गुरुजी ने बचा दिया। ऐसी कई घटना मेरे सामने आई हैं जो गुरुजी ने हमेशा बहुत मदद की है और मैं आज उस पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। पूरा परिवार मेरा मिशन से जुड़ा हुआ है। परिवार में सब साधना करते हैं और सब खुशहाल हैं, किसी तरह की कोई कलह नहीं है। बहुत खुशी का सबका जीवन है और धन दौलत से संबंध नहीं होता, वो तो कर्मों के अनुसार आती है। वो कहा है कि सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, तुलसी इस संसार में
हरि कथा सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत द्वारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए। तो सबके हो जाते हैं लड़का और लक्ष्मी तो, पर जहाँ सत्संग होता है, हरि कथा होती है, जिस परिवार में साधना होती है, वो परिवार ही श्रेष्ठ है। तो मुझे तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। साल में एक बार तो कम से कम शांति कुंज जाना ही होता है, कम से कम। बाकी कई बार 2 बार 3 बार भी हमारे राउंड लग जाते हैं। हमारे साथी एक यहाँ पर अच्छा ग्रुप है, और जो हम जब चाहते हैं शांति कुंज चले जाते हैं। कार्यक्रम भी डायरेक्ट वहाँ से लाते हैं। यहाँ शक्तिपीठ के निर्माण के लिए हमने हमारे बड़े परिजनों से आग्रह किया, पर उन्होंने कही भाई वो तो खुद के करें से कुछ होगा। तो हम शांति कुंज गए, मैं, लक्ष्मीचंद, रघुवीर, सत्यप्रकाश सोनी जी। वहाँ कई प्रकार की बातें हुई। गुरुजी ने हमारा काम आसान कर दिया कि आपकी जमानत कौन देगा। तो कि भाई मैंने कि नैनीवाल जी से बात करें, तो वो सामने दिख पड़े। एक वो था कि वो सामने दिख पड़े और उन्होंने जमानत दी। तब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई। गायत्री शक्तिपीठ पे 51 कुंडी यज्ञ हुआ, और इस साल भी हम 24 कुंडी यज्ञ पुनः करने जा रहे हैं। और हमने ये भी कहा है कि सन 26 तक प्रत्येक गांव में 5 कुंडी यज्ञ सावात तहसील में हम करने के पूरे प्रयास करेंगे, और मुझे आशा है कि हम इसमें भी सफलता प्राप्त करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि हम साधना से जुड़े हैं। हमारे जीवन से जो वैसी बातें थी, हमारे जीवन में कोई गलत वो नहीं है। हम पूरे परिवार में कोई किसी किस्म से नशेबाज नहीं है। बीड़ी सिगरेट का घर में परिवार में सेवन नहीं है। सबका स्वस्थ जीवन है और सादा जीवन है। बढ़िया प्रेम से लोग बाग शांति से रह रहे हैं। सबके काम धंधे चल रहे हैं, सुखी जीवन है। बाकी तृष्णा तो पूरी किसी की होती नहीं है, पर जब तक मन में शांति है तो तृष्णा पूरी है। मैं तो पूरी तरह से गुरुजी के विचारों से जुड़ा हुआ हूँ। रोज़ाना साधना करता हूँ, दोनों टाइम करता हूँ, और जीवन में पूरी तरह से शांति है। ओम शांति। हाँ भाई साहब ने जो बातें बताई, वास्तविकता में परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद में जो हमें एक शांति की अनुभूति होती है भाई साहब की बातों से, और भाई साहब के व्यक्तित्व से ये सारी चीज़ हमारे एक हम देखते भी आ रहे हैं भाई साहब को, कि वो जो नित्य जो नियम हैं, उनकी जो साधना का क्रम है वह नियमित चलता हुआ आ रहा है। और हम परम पूज्य गुरुदेव से यही आशा करते हैं कि भाई साहब का जो जीवन है वो परम पूज्य गुरुदेव के कार्यों में यूं ही निरंतर चलता रहे, और उनकी जो मन की जो अंतःकरण की जो पीड़ा है, उनमें गुरुदेव की जो हिस्सेदारी जो निभा सकते हैं वो ज़रूर निभाएं। और भाई साहब ने जो बातें बताई आपने सुनी। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में बताया कि किस प्रकार से वो दुर्व्यसन में फंसे हुए थे, और किस प्रकार से, और कई ऐसी घटनाएं भी इनके जीवन में हुई जो हानि लाभ को देखते हुए, और वो कहते हैं कि ये सब जो हानि लाभ है पर ऊपर वाले की इच्छा से ही होते हैं। बड़ी बड़ी हानियां हमारे सामने इनको देखने को मिली, लेकिन इनका हंसमुख जो चेहरा है वो हमेशा कहीं मुरझाया नहीं, और वही कैसी भी परिस्थिति रही परम पूज्य गुरुदेव का कार्य करते हुए ये प्रसन्नचित्त हमेशा रहते हैं। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज की ये बात हम यहीं समाप्ति की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।